मट्टी वगैरह की वजह से ना थोड़ी बहुत पड़ जाती है, तो कॉमन चीज है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ओए होए, ये रही सोने की मेरी बालियां। मीना जी तो अपनी जान है, सोने की है, गोल्ड की। उल्टी दिखा रही हूँ ना? ओह उल्टी दिखा रही हूँ। ये रेसिपी ये लिया है मैंने सैंडसिल्क शैम्पू फ्री। तो दोस्तों हैरानगी और परेशानी इस बात पर है कि वो भगोड़ी जिसको कुछ भी करना नहीं आता है, और वो रोजाना उसको जो सचिन है वो आए दिन उसको गिफ्ट पे गिफ्ट ला के दे रहा है। तो चले गुलाम इधर को इंसाफ तो नहीं मिला, अलग बात, गुलाम इधर को इंसाफ नहीं मिल रहा, मगर जो सीमा इधर इलीगल एंट्री करके वहां बैठी उसको भी शरण मिल रहा है। और ये है कानून की तौहीन। मैं इसको कहता हूं कि ये भारत सरकार के कानून की तौहीन है, अदालत की तौहीन है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूं सीमा हैदर के मज़ीद जो न्यू झूठ है, नए झूठ, नए हथकंडे जो इस्तेमाल कर रही है उसका पर्दाफाश करूंगा और सबूत रखूंगा कि जिसको सीमा हैदर असली सोना कह रही है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे, और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो प्यारे बहन भाइयों, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर से दूर हैं इस वक्त। ठीक है, और गुलाम हैदर जो कि अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, और वो चाहता है कि जल्द से जल्द उसके बच्चों की उससे बात करा दी जाए। और दूसरी तरफ दोस्तों सीमा हैदर जो मतलब अपनी हड्डर्मी पर कायम है, और कुछ लोग जो उसको समर्थन कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसके सपोर्टर बने हुए हैं वो फुल तरीके से, अच्छे तरीके से उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, और ये कह लें कि शीशा पलाई हुई दीवार की तरह उसके बिल्कुल साथ है। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये भगोड़ी जिसको ना तो खाना बनाना आता है, जिसको ना तो चाय बनानी आती है, जिसको ना तो आलू के चिप्स भी वो लप्पू जो हिजड़ा है किन्नर उसके बगैर वो नहीं बना सकती है। दोस्तों जो महिला एक आलू के चिप्स भी सचिन के बगैर नहीं बना सकती, ठीक है, उसमें भी वो उसको बुलाती है, मसाला सचिन डालता है, मिलाकर सचिन देता है। तो ये भगोड़ी किस तरीके से झूठ बोलकर किस तरीके से वहां कायम है, हम इस बात पर परेशान होते हैं कि अब तक वो झूठ बोलने के बावजूद, झूठ बोल 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 के अब तक वो वहां भारत में ठहरी हुई है और बिल्कुल उसने अपने पंजे इस वक्त गड़ा लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बात करते हैं और करते रहेंगे जब तक गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिल जाते। तो प्यारे बहन भाइयों, तकरीबन 2 साल का अरसा हो चुका है और हम लोग अब ये कह लें कि हैरान परेशान होते हैं गुलाम हैदर के मामला जो केस है वो अब तक क्यों भारतीय सरकार के अंदर क्यों नहीं चल रहा है, क्यों उसकी अब तक कोई गुलाम हैदर की सुनवाई नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ जो भगोड़ी है वो रोजाना नई झूठ बोलती है, उसको चैनल चलाने की भी छूट दी गई है और वो खूब अच्छे तरीके से चैनल चला रही है अपना, और नजर ये आता है कि उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने को राजी नहीं है। तो दोस्तों हैरानगी और परेशानी इस बात पर है कि वो भगोड़ी जिसको कुछ भी करना नहीं आता है, और वो रोजाना उसको जो सचिन है वो आए दिन उसको गिफ्ट पे गिफ्ट ला के दे रहा है। ठीक है, और दोस्तों गिफ्ट पे गिफ्ट भी कैसे ला के दे रहा है ये भी आप देख लें। वो सीमा के ठुमके लगाए हुई कमाई जो उसने लगाए और जो वो करती रही और जिससे उसका चैनल चला, और आज उसका चैनल जो है 2.25 मिलियन सब्सक्राइबर, तकरीबन 18 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल है। अच्छा दोस्तों मजे की बात यह है कि कितने सारे उसके सब्सक्राइबर, उसके व्यूज भी जाके चेक कर लिए जाएं, उसके व्यूज भी वही 5-8 हज़ार ही व्यूज आते हैं उस घोड़ी के। ठीक है, इतना बड़ा चैनल रखने के बाद, और कहती है कि 18 लाख सब्सक्राइबर है, 18 लाख सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों ये 18 लाख सब्सक्राइबर जो है ये सिर्फ ठुमका और नाच देखने के लिए ही इसके पास थे, तो लिहाजा अब ये व्लॉगिंग पे आ गई है। ठीक है, तो इसने अपना चैनल तो प्रमोट कर लिया ठुमके और नाच दिखाकर। ठीक है, ठुमके और नाच दिखाकर इसने अपना चैनल तो प्रमोट कर लिया, मगर मजीद ये ठुमको और डांस को कंटिन्यू नहीं रख पाई, तो लिहाजा दोस्तों इसके चैनल से व्यूज भी खत्म हो गए। ठीक है, तो प्यारे बहन भाइयों मामला हमारा यही है कि जब तक गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को नहीं मिल जाते, हम गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठाते रहेंगे, उसके बच्चों के लिए बात करते रहेंगे। मगर दोस्तों हमारे अल्फाज अब खत्म हो चुके हैं, हमारे एहसास तो बेशक जाग रहे हैं, हमारे एहसास जिंदा हैं, हमारे एहसास गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए, गुलाम हैदर के मासूम बच्चे और मासूम बच्चों के फ्यूचर के साथ हमारे एहसास जज्बात जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम फिक्रमंद होते हैं, परेशान होते हैं कि कब गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे और कब गुलाम हैदर की जो है प्यास खत्म होगी। तो दोस्तों अब तक गुलाम हैदर के बच्चों से बात भी नहीं हुई है, जो कि हम सबको जितने भी दर्द दिल रखने वाले हैं वो जो भी सुनते हैं तो हमें सबको दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है
कि अब तक क्यों गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर से बात नहीं करवाई गई। तो दोस्तों दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं बादल बाबू की या किसी और की, तो बादल बाबू को हमारे यहाँ पाकिस्तान में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और इलीगल यहाँ से गए हुए कुछ लोग जो बाय मिस्टेक के लिए जानकर भारत जाते हैं उनको भी वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। और एक तो अभी रिसेंटली जिसको यहाँ पर पाकिस्तान डिपोर्ट भी किया गया है। तो हमारा सवाल फिर वहीं आ जाता है कि जब दूसरा कोई और इलीगल बंदा जाता है तो उसको पाकिस्तान सरकार भारत सरकार पाकिस्तान डिपोर्ट कर देती है, तो सीमा हैदर को क्यों अब तक किसी भी किस्म का कानूनी कार्रवाई ना करते हुए क्यों आज़ाद छोड़ा हुआ है? तो हमारा यही सवाल है और हम हमेशा यही सवाल करते हैं। और जब हम ऐसे सवालात करते हैं तो कुछ लोग और बहन भाई हमसे नाराज हो जाते हैं। तो कहते क्या है कि हमारे कानून के खिलाफ बोलते हैं, हमारी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो दोस्तों प्यारे बहन भाइयों, आप भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर रहते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे मेरा ये सवाल है, तो क्या जो गुलाम हैदर के बच्चे वहाँ रुके हुए हैं तो क्या वो दुरुस्त हैं? क्या अब तक गुलाम हैदर की आवाज़ भारत सरकार तक नहीं गई है? क्या मतलब किसी भी मजलूम को इंसाफ भारतीय अदालत में क्या बासानी नहीं मिलता है कि एक इतने बड़े वकील होते हुए, जो मोमिन मलिक सर हैं, इतने बड़े भारत के अंदर बड़े नामी गिरामी वकील हैं, इतने बड़े वकील के होते हुए भी भारत सरकार के अंदर अब तक गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और दोस्तों चलें, गुलाम हैदर को इंसाफ तो नहीं मिला, अलग बात, गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिल रहा, मगर जो सीमा हैदर इलीगल एंट्री करके वहाँ बैठी उसको भी शरण मिल रहा है। और ये है कानून की तौहीन। मैं इसको कहता हूँ कि ये भारत सरकार के कानून की तौहीन है, अदालत की तौहीन है कि इलीगल एंट्री करने वाली महिला कितने आज़ाद तरीके से घूम रही है, फिर रही है, नाच रही है, गा रही है और व्लॉग बना रही है। दोस्तों कुछ क्लिप्स जो मैंने इसके थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देखें किस तरीके से नकली सोने को असली सोने दिखाने की कोशिश कर रही है भगोड़ी। तो ये आप क्लिप जरा देखें। मीना जी तो अपनी जान है, सोने की है, गोल्ड की। उल्टी दिखा रही हूँ ना? ओह उल्टी दिखा रही हूँ, ये रेसिपी। और एक ये लिया है मैंने सैंडसिल्क शैम्पू, फ्री जाती है तो कॉमन चीज़ है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ओए होए, ये रही सोने की मेरी बालियाँ। मशीन अब नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अंजलि भाभी भी प्रेग्नेंट हैं, तो मम्मी अकेली जनी हम दोनों का करेंगी। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ये नकली सोना या जो भी चीज़ें निकाल कर ये दिखा रही है भगोड़ी। तो दोस्तों आप देखें किस तरीके से मतलब कानून की धज्जियाँ भारत सरकार की उड़ाई गई हैं। मज़े से वो सोना भी दिखाती है, वो व्लॉग करके आती है, वो शॉपिंग करके आती है, और एक वीडियो में तो वो सचिन के साथ बाहर से होकर आ रही है और एक जगह पे तो वो पता नहीं मंदिर या कहीं होकर आई है। तो दोस्तों हम तो ये समझते हैं कि उसको जल्द से जल्द जेल जाना चाहिए था, जो कि अब तक मुमकिन नहीं हो सका है। सीमा हैदर को अब तक जेल नहीं भेजा गया है, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द इस बात का निर्णय ले और सीमा हैदर को कानून पर अमल दरामद करते हुए कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजे या उसको डिपोर्ट करे। तो इसी उम्मीद के साथ कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। आज की वीडियो करता हूँ ख़त्म, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।